प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 11वीं जमात में हिस्ट्री में 5वां सबक पढ़ेंगे। जैन मज़हब और बुद्ध मज़हब। तो भारत दुनिया के बहुत सारे मज़ाहिब की जाए पैदाइश है। कदीम दौर से भारत में ब्राह्मण रस्म व रिवाज में हिंदू मज़हब, जैन मज़हब और बुद्ध मज़हब की तरक्की हुई। वैदिक दौर के आखिरी वक्त में वैदिक ख़यालात की जगह यज्ञ और कर्म कांड ने ली। हिंदू मज़हब में उस वक्त कर्म कांड यानी कि मजहबी रस्मों को ज़्यादा अहमियत दी गई। तब हिंदू मज़हब में इस्लाह करने के लिए, सुधार करने के लिए जैन और बुद्ध मज़हब की शुरुआत हुई। सबसे पहले हम जैन मज़हब के बारे में देखेंगे, जिसमें है तीर्थंकर। तो तीर्थंकर के मायने होते हैं पाकीज़ा करने वाला। तो जैन मज़हब में जिसने अपनी रूहानियत, अपनी ज़बरदस्त ताकत से इल्म और आला अखलाक के ज़रिए दुनिया जैसी नदी को पार किया, वो इंसान तीर्थंकर कहलाता है। जैन किताबों के मुताबिक जैन मज़हब में कुल 24 तीर्थंकर हो गुज़रे हैं, जिसमें से महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। उनसे पहले 23 तीर्थंकर हो गुज़रे हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे महावीर स्वामी की ज़िंदगी के बारे में। तो महावीर स्वामी की पैदाइश क़ब्ल मसीह 599 में बिहार में वैशाली के कुंडग्राम नाम के गांव में हुई थी। उनका असली नाम वर्धमान था। उनके वालिद कश्तरी ज़ात के लीडर थे। उनकी माँ त्रिशला देवी वैशाली की राजकुमारी थी। जैन रिवायतों के मुताबिक माँ की तसल्ली की खातिर उन्होंने कम उम्र में यशोदा नाम की राजकुमारी के साथ शादी की। उनको प्रियदर्शना नाम की एक लड़की भी थी। 30 साल की उम्र में उन्होंने अपने भाई नंदवर्धन से इजाज़त लेकर संसार तर्क किया, यानी दुनिया तर्क कर दी। 12 साल तक सख्त रियाजत की, तब उन्हें ज्ञान हासिल हुआ, यानी इल्म हासिल हुआ। उसके बाद 13वें साल से रजुपालिका नदी के किनारे उनको केवल ज्ञान हासिल हुआ, यानी मुकम्मल ज्ञान हासिल हुआ, और वो सुख दुख के बंधन से आज़ाद हुए और निर्ग्रंथ कहलाए। उन्होंने तप यानी कि इबादत के दौरान हवासे खमसा पर फतह पाई। अब हवासे खमसा यानी हमारे जो 5 हवासे खमसा है, जैसे कि सुनना, देखना, बोलना, जायका, छूना, ये 5 हवासे खमसा है। इसलिए वो हवासे खमसा पर फतह पाने वाला जिन कहलाए। और जिन लफ्ज़ पर से महावीर स्वामी के जो पैरोकार हैं, उनके जो मानने वाले हैं, वो जैन कहलाए। तो मुकम्मल ज्ञान हासिल करने के बाद महावीर स्वामी ने 30 साल तक वैशाली, विदेहा और मगध के लोगों को अच्छे अखलाक अपनाने का मजहबी पैगाम दिया। 72 साल की उम्र में क़ब्ल मसीह 527 में मगध की राजधानी राजगिरी के करीब पावापुरी में उन्होंने निर्वाण हासिल किया, यानी वहाँ पर उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद देखेंगे जैन मज़हब की इशाअत और तरक्की। तो महावीर स्वामी ने 42 साल की उम्र में ज्ञान यानी मार्फत हासिल किया और अपने पैगाम से उन्होंने कई साधु साध्वियों को अपना पैरोकार बनाया, यानी अपना मानने वाला बनाया। जैन मज़हब के मुताबिक जैन मज़हब की बुनियाद कदीम दौर से ही हुई थी, क्योंकि महावीर स्वामी से पहले 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से क़ब्ल मसीह 700 के करीब जैन मज़हब के ख़यालात के पैगाम लोगों को दिए थे। ये देखकर महावीर स्वामी को पार्श्वनाथ का पैरोकार कहा जा सकता है। तो महावीर स्वामी ने अपना पैगाम लोगों को अर्ध मागधी ज़बान में दिया, ताकि लोग आसानी से इस मज़हब को समझ सके और अपना सके।
महावीर स्वामी के इंतकाल के बाद लगभग 200 साल बाद जैन मज़हब के पैरोकारों के ज़रिए जैन मज़हब की इशाअत तेज़ हुई, यानी उसका फैलाव तेज़ हुआ। कदीम दौर में जैन मज़हब कलिंग यानी कि ओडिशा देश में फैला होगा ऐसा लगता है, क्योंकि चीनी सയ്याह UN शोंग ने कलिंग देश को यानी ओडिशा को जैन मज़हब का मरकज़ कहा है। इसी तरह बिहार में नंद ख़ानदान के ज़रिए जैन मज़हब की इशाअत हुई, जैन मज़हब का फैलाव हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य और राजा संक्रांति ने भी जैन मज़हब कबूल किया था ऐसा पता चलता है। तो चंद्रगुप्त के दौरे हुकूमत के आखिरी हिस्से में मगध रियासत में कहत पड़ने की वजह से आचार्य भद्रबाहु अपने पैरोकार के साथ जुनूब में चले गए और मगध में रहने वाले जो पैरोकार थे उनके आचार्य स्थूलीभद्र थे। स्थूलीभद्र ने जैन मज़हब की किताबें लिखने के लिए मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में एक उजलास बुलाया। उस वक्त जनूबी भारत में गए हुए जो पैरोकार थे वो मगध में आने के बाद इन दोनों आचार्य के दरमियान, इन दोनों पैरोकारों के दरमियान उसूलों में इख्तिलाफ पैदा होने से जैन मज़हब में दो फ़िरके पैदा हुए, एक श्वेतांबर, दूसरा है दिगंबर। तो श्वेतांबर यानी कि श्वेत कपड़े पहनने वाले, सफ़ेद कपड़े पहनने वाले साधु, और जो श्वेतांबर होते हैं वो जैन मूर्ति की पूजा करते हैं, यानी मूर्ति पूजा करते हैं। दिगंबर जो होते हैं वो ऐसा मानते हैं कि जैन साधुओं को कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तो ऐसे लोग दिगंबर कहलाते हैं। और जो दिगंबर होते हैं वो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। तो जैन मज़हब में ये दोनों फ़िरके पैदा हो जाने से भारत में जैन मज़हब की इशाअत हुई, जैन मज़हब की तरक्की हुई। ओडिशा में आए हुए कटक के करीब उदयगिरी में से चौल ख़ानदान के राजा खारवेल के गुफा कुतुबों पर से पता चलता है कि इन राजाओं ने भी जैन मज़हब को कबूल किया था। इसी तरह शुमाली भारत में मथुरा में से मिलने वाले कुतुबों पर से पता चलता है कि मथुरा भी काफ़ी वक्त से जैन मज़हब का मरकज़ बना था। इसी तरह जनूबी भारत के मैसूर में ईस्वी सन की पहली सदी में श्रवण बेलगोड़ा, इसके अलावा गंग, कदंब, चालुक्य, राष्ट्रकूट ख़ानदान के राजाओं ने अपनी रियासतों में जैन मज़हब की इशाअत करने दी थी, यानी वहाँ पर जैन मज़हब का फैलाव होने दिया था, जिससे यहाँ भी जैन मज़हब की अच्छी खासी तरक्की हुई थी। इसी तरह महाराष्ट्र और राजस्थान के साथ भारत के कई इलाकों में जैन मज़हब का फैलाव हुआ था, जैन मज़हब की तरक्की हुई थी। उसके बाद देखेंगे जैन मज़हब के ख़ास उसूल। तो जैन मज़हब में आत्मा यानी रूह को निजात किस तरह हासिल होगी, ये ख़याल सबसे अहम है। और जैन मज़हब में निजात हासिल करने के 3 रास्ते बताए गए हैं: स्मीक दर्शन, स्मीक ज्ञान और स्मीक चरित्र, जो त्रिरत्न के तौर पर भी जाने जाते हैं। इसके अलावा स्मीक ज्ञान, स्मीक दर्शन और स्मीक चरित्र के लिए इंसान को उसके 5 वर्तों, 5 समिति, 3 गुप्ती और 4 जज्बातों पर अमल करना चाहिए, तब इंसान को निजात हासिल होती है। अब इसके आगे के जो टॉपिक है वो हम अगले पीरियड में देखेंगे।